हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं। भगवान की आप पे ब्लेसिंग रहे। आपके पार्टनर की आज हम फीलिंग देखने जा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और मेरी चैनल पर मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की। चलो पहले कार्ड पे क्या आया है? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग। ओके मेरे व्यूवर्स, चलो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग। वो एक ईगो पर्सनैलिटी है, वो इतना ईगो है उनके अंदर, इतना ईगो हाई है उनका। चाहे इस रिश्ते में प्रॉब्लम सी क्यों ना आए, बट वो रिश्ता सही नहीं करना चाहते। वो इस रिश्ते को इस तरीके से देखते हैं, हाँ ठीक है, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। बट अब जब आपसे वो दूर हुए हैं, लड़का है या लड़की है, आप उस हिसाब से आप देख लेना। और जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही चल रहा है, दुख है, तकलीफ़ है, बहुत सोच विचार है। वो ऐसा मतलब इस रिश्ते में ऐसा बंधन फील कर रहे थे कि यार मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, इस रिश्ते से मैं दूर ही चला जाता हूँ, इससे बेहतर है। तब वो गए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना ख़ास था। बट अब आप इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि अगर वो आता है तो रिश्ता उसके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलना चाहिए। बट अब आप ये रिश्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आपके साथ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ग्रेट, बहुत ईगो दिखाया, बहुत फ्लर्ट किया, आपके पीठ पीछे धोखे दिए, तकलीफ दी। बट आप वो कई लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि इस रिश्ते में उनको कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था। आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है इस रिश्ते में, इसीलिए ये रिश्ता इस तरीके से हुआ। ख़राब भी उन्हीं की वजह से हुआ है और वो सही भी वही करेंगे। चलो हम देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, ओके। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। उन्होंने चीटिंग किया है, धोखा दिया है आपको। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है। इस रिश्ते में काफ़ी लोगों का इंटरफेयर रहा है और उन्होंने उनकी सुनी भी है। बट अब ये रिश्ते में स्टक हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ना तो आपको भुला पा रहे हैं, ना तो आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इस रिश्ते में वो स्टक होकर रह गए हैं। बट एज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। ये रिश्ता आपके पास दोबारा आएगा, बट आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, बट अपनी शर्तों पे। अब आप उनके आगे झुकने को तैयार नहीं हो, उनका ईगो मानने को तैयार नहीं हो। उनका ईगो इतना हाई था कि इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। इसीलिए आपने इस बार ठान लिया है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी वो ही आएगा। अगर आता है तो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक उसे ही करना पड़ेगा, आपको नहीं। क्योंकि आपको इस रिश्ते में बहुत तकलीफ, बहुत दुख मिले हैं, बहुत दुख मिले हैं। आपके पीठ पीछे छुरे भोगे गए हैं, आपको धोखा दिया गया, चीट किया गया है आपको। तो उस तरीके से ये रिलेशनशिप ऐसा है कि वो आएंगे तो सही, बट फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, कि उनको अपनी ज़िंदगी में रखना है कि नहीं रखना है। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। ओके, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बोलती है कि आप एक हाई प्रीस्टिस हो। आप एक ऐसी वुमेन हो जो एकदम प्योर है, जिसका दिल बहुत साफ़ है, और मतलब इतना इमोशनल, इतना प्यार, सब कुछ था। बट फिर भी ये रिश्ता इन्होंने इतना बेकार कर दिया था। हर्मिट का कार्ड बताता है कि वो अपने इस डिसीजन पे बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। वो फील कर पा रहे हैं कि मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरे को ये अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम आया है। द हर्मिट की एनर्जी देखते हैं। ओके, द हर्मिट की एनर्जी बता रही द मैजिशियन। उनको सब चाहिए, वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको हर तरीके से। मेरे को ये भी होना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब तरीके से। इसीलिए ये रिश्ता इतना ख़राब हो गया। यही वजह थी इस रिश्ते को ख़राब होने की, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी, 2 कार्ड आ गए। चलो ओके, उनके पास ऑफ़र बहुत है ऑफ़र इतने हैं, बट वो कन्फ्यूजन में हैं। आप उनको ऑफ़र दे रहे पर सामने कहीं और देख रहे हैं, बट आपके साथ वो एक नई हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। और एज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी है? मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी ही रखिए अपने पास, उतना ही सुनिए, बाकी स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके पर्सनल रीडिंग के बारे में भी बताऊँगी। ओके, आप थैंक यू, बाय, सब खैर।